तरफ तो घग्गर की मार, दूसरी तरफ रंगोई की मार। किसानों की फसलें तो खराब हो रही है, अब जनमानस को बचाने का प्रयास हो रहा है। और ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 8-10 दिनों से पीछे बारिश भी नहीं है, ये पानी छोड़ कौन रहा है, आ कहाँ से रहा है। क्योंकि पानी का जल स्तर जिस प्रकार से आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, जबकि कम से कम 7-8 दिन पहले यहाँ घग्गर का पानी यहाँ ओवरफ्लो में था और उसके बाद अब कम होना चाहिए था। अब कम होने के बजाय ये चढ़ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये हमें सरकार बताए, प्रशासन बताए, ताकि हमारे लोग हैं वो तैयारी ठीक प्रकार से करें। जो मजदूर हैं अपने घरों को, परिवारों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आज बांधों पे रह रहा है, बांधों पे सो रहा है, बांधों पे काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं अभी भी एक बात कहता हूँ कि ये हमारे जो किसान हैं वो आज दुखी हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से मैं चाहता हूं कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। मुझे कई खबरें मिली है पुलिस प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन है इनके साथ जाति कर रहा है, कहीं पे बदतमीजियां की मेरे पास खबर आई है। तो पुलिस प्रशासन का रवैया मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं मानता। यहाँ पे भी मुझे कल भी खबर मिली कि हमारे यहाँ वीरेंद्र जी खड़े हैं, कोई जेई है, कोई एसडीओ। मैं ये नहीं कहता सभी खराब हैं, पर बीच बीच में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि इनकी पीड़ा नहीं समझ रहे और कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसी बात के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पन्नू जी कि प्रशासन स्वयं बरते और आपकी विफलता का जोर है वो जनता पे ना निकालें। मानसिक रूप से मैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कुछ अधिकारी तो टूरिज्म में लगे हुए थे, आए, हालचाल पूछा, हाँ भी ठीक चल रहा है, काम क्या हुआ उस पे नहीं थे। और जब काम की बात हुई तो सरपंचों पे बंदूक तान दी कि भैया आप लोग करिए, खर्चा करिए, हम आपको पैसे देंगे। तो सरकार क्या कर रही है? सरपंच है वो अपने लेवल पे, सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायतें अपने लेवल पे लगी हुई है, वो सहयोग कर रही है। उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता, परंतु उनका सहयोग भी ये ठीक प्रकार से सही समय पर लेते तो मेरा कहना है कि ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हर तरीके से आम जनमानस इसके प्रति अवेयर है। और चाहे प्रशासनिक तौर पर, चाहे आम जनमानस की बात की जाए, डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की बात की जाए, और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए कालांवाली के बहुत ही हरियाणा के होनहार, सबसे ज़्यादा विधानसभा में हर मुद्दे को उठाने वाले शिषपाल खेरवाला जी विधायक हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भाई साहब, आप भी लगातार आपकी विधानसभा के सारे गांव इस नाली जो बेल्ट जिसको बोलते हैं घग्गर के साथ लगते हैं, दिन रात आप लोगों के बीच हैं, क्या स्थिति है, कितनी रिलीफ लोगों को अब तक मिल पाई है? देखिए, स्थिति तो मैं ठीक नहीं कहूँगा कि अगर कोई कहे कि नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है कहीं भी, क्योंकि जिस प्रकार का जन सैलाब से किसानों की फसलें खराब हुई है और अब सिर्फ जनजीवन को बचाने का प्रयास हो रहा है, तो उस कड़ी में सभी ग्रामवासी और सभी हम अपने अपने तरीके से, हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है। परंतु समस्या ये है कि एक तरफ तो घग्गर नदी का जो मामला है वो गड़बड़ में है, दूसरा इसके साथ साथ कालांवाली हल्के में ही हमारा एक दूसरा लगते है रंगोई नाला, जो कि रात कल भी टूट गया था डिंग मोड़ के पास, और नरेल खेड़ा, बग्गूवाली वो गांव प्रभावित हुए उससे। और यहाँ सिकंदरपुर तक है पानी ओवरफ्लो की तरह पूरा चल रहा है। यानी एक तरफ तो घग्गर की मार, दूसरी तरफ रंगोई की मार। किसानों की फसलें तो खराब हो रही है, अब जनमानस को बचाने का प्रयास हो रहा है। और ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 8-10 दिनों से पीछे बारिश भी नहीं है, ये पानी छोड़ कौन रहा है, आ कहाँ से रहा है। क्योंकि पानी का जल स्तर जिस प्रकार से आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, जबकि कम से कम 7-8 दिन पहले यहाँ घग्गर का पानी यहाँ ओवरफ्लो में था और उसके बाद अब कम होना चाहिए था। अब कम होने के बजाय ये चढ़ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये हमें सरकार बताए, प्रशासन बताए, ताकि हमारे लोग हैं वो तैयारी ठीक प्रकार से करें। भाई साहब, आप भी लगातार ग्राउंड पर हैं, आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन जल स्तर कल भी देखेंगे तो पूरे दिन रात में 5000 क्यूसिक और अब तक रात की तुलना में आज तक करीब 2100 क्यूसिक और बढ़ गया है। क्या लगता है प्रशासनिक तौर पर कितना सहयोग लोगों को आपको मिल रहा है अब तक? देखिए, प्रशासनिक तौर पे मैं ये नहीं कहता कि कोई काम कर नहीं रहा, डीसी साहब अपने हिसाब से कर रहे हैं, तमाम अधिकारी अपने तरीके से कर रहे हैं, परंतु मैं ये कहूँगा कि इंतजाम छोटे पड़ गए। जिस प्रकार जब अम्बाला यमुनानगर में बाढ़ आई उसके बाद हमारे पास समय था 5 से 7 दिन का,
उस समय प्रशासन और जो प्रशासन तैयारी कर सकता था, जनता उनके साथ काम करने के लिए तैयार थी। जितने भी गांव के लोग देखोगे, अब अगर आप सारणी में यहाँ पे दिक्कत है तो नज़दीक का गांव ढाबा, बुर्ज, तमाम साथी उन गांव के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। और उससे भी दूर दूर के, मैं कल देख रहा था, रोड़ी के गांव के लोग भी यहाँ आए हुए थे। यानी अगर पहले प्रशासन को ये बात का, देखिए ये आमजन को नहीं पता होता, प्रशासन को पता होता है कि पानी की स्थिति पीछे क्या है, तो ये स्थिति पहले बता दी जाती, पहले लोगों में होता, तो शायद आज जो ये हम मंजर देख रहे हैं ये ना होता। और ये जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, अपने घरों को, परिवारों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आज बांधों पे रह रहा है, बांधों पे सो रहा है, बांधों पे काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं अभी भी एक बात कहता हूँ कि ये हमारे जो किसान हैं वो आज दुखी हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से मैं चाहता हूं कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। मुझे कई खबरें मिली है पुलिस प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन है इनके साथ जाति कर रहा है, कहीं पे बदतमीजियां की मेरे पास खबर आई है। तो पुलिस प्रशासन का रवैया मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं मानता। यहाँ पे भी मुझे कल भी खबर मिली कि हमारे यहाँ वीरेंद्र जी खड़े हैं, कोई जेई है, कोई एसडीओ, मैं ये नहीं कहता सभी खराब हैं, पर बीच बीच में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि इनकी पीड़ा नहीं समझ रहे और कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसी बात के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पन्नू जी कि प्रशासन स्वयं बरते और आपकी विफलता का जोर है वो जनता पे ना निकालें। आप इनका सहयोग कर सकते हैं, करिए। लोग हैं अपने को बचाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। भाई साहब, अभी हरियाणा ने 12 जिलों में पहली मर्तबा सरकार ने बाढ़ घोषित कर दिया और उसका मुआवजे का कुछ पैटर्न भी रखा गया है। आपको लगता है कि क्या ये सब कुछ काफ़ी है, क्या भरपाई हो पाएगी इससे? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान किसान को सबसे ज़्यादा, ढानियों की बात की जाए, ट्यूबवेल की बात की जाए, और पूरी फसल चौपट हुई है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हम 15,000 रुपये मैक्सिमम देंगे, मैक्सिमम, यानी उसमें 5,000 भी देंगे, 8,000 भी देंगे, 10,000 भी देंगे, 12 भी देंगे और मैक्सिमम 15,000। आप समझिए कि इसके नीचे, अगर पानी के नीचे आप देखोगे तो तमाम जीरी की बिजाई हो चुकी थी और उसमें 15,000 तो 10,000 प्रति एकड़ पहले ही लग चुका है, हो चुका है। आप उनको अगले 6 महीने के लिए क्या दे रहे हो? हमारी प्रशासन से, सरकार से ये मांग है कि इस प्रकार की प्रशासन रिपोर्ट बनाए कि तमाम साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और सरकार से हम चाहते हैं कि जिनके ट्यूबवेल खराब हुए हैं उनके ट्यूबवेल का पूरा पैसा और ये जो किसानों की फसल हुई है प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये देने का काम करे ताकि किसानों को राहत मिले। बस साहब, आपको लगता है कि जो प्रशासन आज इतना दौड़ रहा है और आज जनता के, मुझे लगता है, कंधों पर रखकर सब कुछ खेलने की तैयारी है, क्या रहते समय अगर सरकार, प्रशासन ने इतना फिक्र किया होता फ्लड का कि 2010 का दौर, 93 का, 88 का दौर देखा है, हर बार इन लोगों को भुगतना पड़ता है, क्या सरकार मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं थी? पता नहीं था किस तरीके की फ्लड आएगी? देखिए, मानसिक रूप से मैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कुछ अधिकारी तो टूरिज्म में लगे हुए थे, आए, हालचाल पूछा, हाँ भी ठीक चल रहा है, काम क्या हुआ उस पे नहीं थे। और जब काम की बात हुई तो सरपंचों पे बंदूक तान दी कि भैया आप लोग करिए, खर्चा करिए, हम आपको पैसे देंगे। तो सरकार क्या कर रही है? सरपंच है वो अपने लेवल पे, सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायतें अपने लेवल पे लगी हुई है, वो सहयोग कर रही है। उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता, परंतु उनका सहयोग भी ये ठीक प्रकार से सही समय पर लेते तो मेरा कहना है कि ये नौबत नहीं आती। ये सरकार की पूरी विफलता है। आज अगर आप देखोगे न्यूज़पेपरों के और तमाम सरकार के, मुख्यमंत्री जी के बयान देखोगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि फतेहाबाद और सिरसा जिला में अभी तक स्थिति अस्थिरता में है। आप उनका बयान देखोगे, जो कि सबसे लास्ट का हिस्सा था। जब आप सबसे लास्ट के हिस्से को नहीं बचा पाए तो आप ये समझिए कि स्टार्टिंग वाला कैसे बचता आपसे। तो अपनी विफलता को मानिए। और अभी भी हम कहते हैं कि इसके बाद जो छाप छोड़ के जाएगी घग्गर, उसके बाद जो सुविधाएं हैं लोगों को वो आप प्रोवाइड कराइए ताकि ये लोग बसे रहें। बस अब अभी आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, आप घेरने का काम करेंगे सरकार को, क्योंकि बहुत सारी जो खामियां हैं आप भी देख रहे हैं, दिन रात आप दौड़ रहे हैं। देखिए, विधानसभा में हम बिल्कुल, हम बाहर, हम किसी भी पार्टी पे कोई लांछन नहीं लगा रहे अभी तक। हम राजनीति नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर विधानसभा में मेरा कर्तव्य है कि मेरे हलके और मेरे इलाका सिरसा पूरे के लिए जो कि बाढ़ से प्रभावित है, उन लोगों की लड़ाई मैं विधानसभा में मजबूती से लड़ूंगा। भाई साहब, आपके विधानसभा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की तरफ से, फोर्स की तरफ से भी बहुत बड़े लेवल पर जो राहत कार्य है वो पहुंचाई जा रही है। देखिए, चाहे डेरा सच्चा सौदा हो, मैंने बताया, चाहे सरपंच हो, चाहे आम ग्रामीण से ग्रामीण आम आदमी भी इस सहयोग में उन्होंने अपना
कर्तव्य निभाने की काम की। जो कमी रही है वो मैंने बता दिया किन की कमी थी, जिसका भुगतान हम सभी कर रहे हैं। भाई साहब, आखिरी सवाल, जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा है, अब भी लोग कह रहे हैं बहुत हाई हो रहा है लेवल, क्या लगता है कितनी तैयारियां मुकम्मल है? आपको लगता है कि आने वाली रात और कम से कम 72 घंटे जो आगे के बहुत ही क्रूशियल कंडीशन है? मैं 72 घंटे की भी बात नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम ये 6 से 7 दिन अगले हमारे लिए बड़े क्रूशियल जाने वाले हैं। और मैं ग्रामीणों से भी और आपके माध्यम से, क्योंकि सरकार से तो लोगों का विश्वास उठा हुआ है, ग्रामीण ही अपने आप को बचा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ग्रामीण सजग रहें और जहाँ भी जो सहायता कर सकता है उसकी सहायता लीजिए और अपने आप को बचाने का काम कीजिए। हम पूरा का पूरा काम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक कालावाली से, जो बहुत बेबाक तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने तमाम खामियों को गिनवाने का काम किया है कि अगर सरकार रहते वक्त इससे पहले अगर तैयारी की होती तो शायद आज लोगों को इतना डूबर ना होना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने फसल गंवाई, अपने ढानियाँ गंवाई, ट्यूबवेल गंवाए और घरों से बेघर होना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सबक आने वाले वक्त में सरकारों को लेना होगा, और इस बात को वो पुख्ता इसलिए भी कर रहे हैं कि मैं विधानसभा में इस इलाके की पूरी आवाज़ को उठाने का काम करूँगा। निश्चित तौर पर आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप सतर्क रहें, चौकस रहें और जितना हो सके अपने बांधों पर मजबूती का काम करते रहें।